अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर सप्ली फिज़िक्स 2024 का टारगेट पेपर देखेंगे। ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का जो पेपर अभी होने वाला है 2024 में सप्लीमेंट्री का, उसका टारगेट पेपर देख रहे हैं। इससे रिलेटेड आपको बाकी किसी और सब्जेक्ट का टारगेट पेपर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बोलिए, ताकि आपको टारगेट पेपर के बारे में पता चल सके और उससे आप पेपर की तैयारी कर सको। ये टारगेट पेपर पिछले ईयर के और बाकी तमाम पेपर्स को देखकर बनाया गया है और वो क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उम्मीद है और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबर से कामयाब करे और जो सवालात मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं इससे क्या हो जाए, आपका पेपर लग जाए। आमीन। तो चलें आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो लर्न टुगेदर सरशार एक फिज़िक्स सप्ली टारगेट पेपर 2024। तो इसमें आपके पास चैप्टर नंबर सबसे पहले 11 आ गया है। ठीक है, 11 के अंदर आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो 5, 6, 9, 10 और 11 है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन एंड केल्सियस, इसको देख लेना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में मेरे पास कार्नोट इंजन है, आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट है P बराबर होता है 1/3 और PV का स्क्वायर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद आपके पास CP माइनस CV इज इक्वल टू R, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे कि प्रूव करना होता है ना, काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास लिखा हुआ ना, ये 3/2 kT, इसकी आपने प्रैक्टिस करना है। ये भी बोर्ड के पेपर्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास सवाल आ जाता है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ एंड इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में काफ़ी अच्छे से क्या हो जाएंगी, तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलो आ जाते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, उसमें कौन कौन से आपके पास चैप्टर में क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। मेरे पास सबसे पहले जो है वो जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 आ जाता है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर न्यूमेरिकल जो है वो 2, 4, 6, 8, 17 है, 10, 17 है। तो इसकी प्रैक्टिस करना है। शॉर्ट में आपको प्रूफ करना है न्यूटन अपॉन कूलम बराबर होता है वॉल मीटर। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन उसके मालूम करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कंपाउंड कैपेसिटेंस लॉन्ग के अंदर, स्टेट द गॉसेस लॉ लॉन्ग के अंदर, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को करना होगा। इसकी तैयारी आपने क्या करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज खोलता हूँ। नेक्स्ट पेज के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर जो है वो चैप्टर नंबर 13 आ जाता है। तो 13 के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो 10, 16, 19, 21 है। उसके साथ साथ शॉर्ट के लिए ओहम्स लॉ, EMF और इसके केसेस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ओपन टेम्परेचर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करना है। उसके साथ साथ इसके अंदर लॉन्ग सवाल एक भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के अंदर क्या है। चैप्टर नंबर 14 के अंदर न्यूमेरिकल है आपके पास 4, 6, 7, 11 एंड 12। मैं आपको बार बार कहूँगा कमेंट करके ज़रूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और साथ साथ कोई और सब्जेक्ट्स का आपको टारगेट पेपर चाहिए होगा तो वो भी मुझसे बोलिएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पहला शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फोर्स मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें जो प्रूफ करना होगा F बराबर होता है QVB साइन थीटा के। उसके बाद टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड F बराबर होता है IL मल्टीप्लाई बाई B। ठीक है, अब इसके लॉन्ग सवालात भी देख लेते हैं कि लॉन्ग सवालात क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मीटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर, J थॉमसन EM फ्राडेस लॉ। ठीक है, ट्रांसफार्मर ये वही वाला सवाल है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम्पियर्स लॉ जिसके अंदर सोलेनॉइड होना चाहिए और ट्रॉयड होना चाहिए। ठीक है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर कौन सा आ जाएगा, चैप्टर नंबर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 15 के अंदर न्यूमेरिकल 3, 4, 8 है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिटरमाइन फोर्स शन रेजिस्टेंस। ठीक है, कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये बताना है। उसके साथ साथ लॉन्ग होगा आपके पास गैल्वेनोमीटर एंड कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 के अंदर सिर्फ शॉर्ट है P टाइप एंड N टाइप, हाफ एंड फुल वेव, P इंजेक्शन एंड डोपिंग, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं है। चैप्टर नंबर 17 के अंदर न्यूमेरिकल है
3, 4, 12 और 15 ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेशल थ्योरी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो इसकी भी आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट पेज आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 के 3, 4, 5, 7 आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं। उसके साथ साथ एक्सरे, लेज़र लाइट, वेव लेंथ ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की प्रैक्टिस अच्छे से करना है। लॉन्ग आपके पास आ जाएगा रूबी लेज़र, और आपके पास क्या होगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जबकि चैप्टर नंबर 19 का न्यूमेरिकल है 5, 6, 7, चेन रिएक्शन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, और साथ साथ इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं है। चैप्टर नंबर 20 के अंदर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल्सन क्लॉट चैम्बर और उसके बाद गीगर काउंटर। ये तमाम सवालात मैंने आपको बता दिए जो जो इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।